औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 30 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी कौम की शिकायत अर्ज़ की। और वो क्या शिकायत थी कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया है। डिटेल कल गुजर चुकी, कुरान को छोड़ दिया है मतलब ये कि कुरान पर अमल नहीं हो रहा है और इसको सिर्फ कस्में उठाने और संभाल के रखने और बस दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना इसको समझा जाता है और ना इस पर अमल किया जाता है और ना कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन उदुव्वा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है कि आपकी कौम आपकी बेकदरी कर रही है, नाकदरी कर रही है और आपकी लाई हुई किताब पर ईमान नहीं ला रही है और आप पर भेजी गई वही को नहीं मान रही है और उस पर अमल नहीं कर रही है और इसको छोड़ के अपने बाप दादा की मज़हब पर कारबंद रहने पर बज़िद है। ऐसा है, यकीनन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपसे पहले जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं, जितने भी रसूल गुज़रे हैं, उन सब ने अपनी अपनी कौम में दावत दी, दावत हक़ दी और सब की कौम ने सबके साथ इससे भी बदतर सलूक किया जो आपके साथ हो रहा है। किसी को आरे से चीर दिया, किसी को आग में जला दिया जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, किसी को एरिया मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया ईसा अलैहिस्सलाम को और कोई भाग निकले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह दरिया में छलांग लगा दी और इससे भी बदतर हालात से गुज़रे हैं पैगंबर। और मूसा अलैहिस्सलाम खुसूसन ज़िक्र ज़्यादा किया जाता है मूसा अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल के पैगंबर गुज़रे हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मूसा को इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई और उन सब ने बर्दाश्त किया और जब बर्दाश्त किया तो उलुल आज़्म हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका रुतबा है। फिर ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर ये नहीं अमल कर रहे हैं, ये कुरान को नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, नहीं अमल कर रहे, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपका काम है इन तक पैगाम पहुंचाना और ज़िम्मेदारी से आप पैगाम पहुंचा दें और दिल बर्दाश्ता हो के इनकी हरकतों से, इनके रवैयों से अपने काम में कोताही ना बरतें। आप मुजरिम तब होंगे जब आप अपने काम में कोताही बरतेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़िम्मे लगाया हुआ है। ये एक ऐसा काम था जिसमें 3 फरीक थे। एक अल्लाह तबारक व तआला जिसने वही नाज़र फरमाई और एक पैगंबर जिसने पहुंचाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इस मिशन में शामिल हैं लेकिन इंसानों में, और एक वो लोग, वो कौम जिसके लिए ये किताब, कोई भी कुरान पाक का जिक्र हो रहा है जहाँ जो भी किताब इल्हामी उतारी गई, एक वो कौम थी, वो पब्लिक थी, वो आवाम थे जिनके लिए किताब उतारी गई, शरीयत उतारी गई और एक पैगंबर था दरमियान में जो कि अल्लाह के पैगाम को उस पब्लिक तक पहुंचा रहा था। एक उनके दरमियान जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो कि अल्लाह का पैगाम पैगंबर तक पहुंचाते थे और फिर पैगंबर
पब्लिक तक, आवाम तक पहुंचाता था। लेकिन हर एक पैगंबर की कौम ने हर एक पैगंबर से ये मुतालबा किया कि अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट हमसे बात क्यों नहीं करता, या वो फरिश्ता जो तुझे नज़र आ रहा है वो हमें नज़र क्यों नहीं आता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मुतालबा किया। फरमाया कि हर एक कौम में जब मैंने नबी भेजा तो उस कौम के मुजरमों ने नबी के ख़िलाफ़ दुश्मनी मोड़ ली और दुश्मनी में कोई कसर उठा नहीं रखी और तरह तरह की तकलीफ़ दी, और तकलीफ़ देने के बाद फिर ये भी नहीं कि माना भी नहीं, और ये भी नहीं कि खामोश रहे, बल्कि जो नबी की तरफ आने वाले थे उनको तोड़ने की भरपूर कोशिश करते रहे। और बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जब उनका वक्त मुकर्रर पूरा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नज़र अज़ाब किया। और जब उनको नज़र अज़ाब किया तो इक्का दुक्का लोग जो नबी पर ईमान लाए थे वक्त के नबी पर, उनका छुटकारा हुआ अज़ाब से। उस वक्त उन्हें अक्ल और समझ आई और उन्होंने कहा कि काश हम भी इनके साथ होते। अब दूसरी ये वाक़या बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दूसरे अल्फाज में नबी को तसल्ली दे रहा है, वकफ़ा बिरब्बिका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है। आप ये मत समझें कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, इन्होंने आपको तन्हा कर दिया, इन्होंने आपका बाइकाट कर दिया तो खुदा न खास्ता आप पर कोई परेशानी आ जाएगी, आप किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे, या आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, या आपको इनकी मदद और ताउन की ज़रूरत है, या ऐसा भी नहीं कि ये ईमान नहीं लाते तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसा कुछ मत समझें, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। कफ़ा बिरब्बी का हादियन व नसीरा, अल्लाह तबारक व तआला आपको रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला काफ़ी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे आपकी रहनुमाई ली हुई है, आपकी हदायत अपने ज़िम्मे ली हुई है। आप पर वही नाज़िल करना अल्लाह तबारक व तआला की अपनी ज़िम्मेदारी है, और आपको सीधा रास्ता दिखाना और आपको मुश्किल से निकालना यह अल्लाह तबारक व तआला की अपनी ज़िम्मेदारी है। ये काम इनका नहीं है, और इनके आप छोड़ जाने से आपका नुकसान होने वाला नहीं है। व नसीरा, और अल्लाह तबारक व तआला आपका मददगार है। ये मत समझें कि आप तन्हा हैं और आप अकेले हो जाएंगे और इनके तावन के बगैर आपका निज़ाम, आपका दीन इस्लाम की तबलीग में आपको मुश्किल पेश आएगी या रुकावट बनेगी, या अगर ये तावन नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग ईमान नहीं लाएंगे। क्योंकि मक्के के अक्सर बड़े और सरदार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे, जिससे आपका अपना ख़ानदान भी शामिल था, जिससे आप परेशान हो रहे थे कि अगर यही लोग मुझे नहीं मान रहे तो फिर दूसरों को कैसे मानने देंगे, उनको भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा मत सोचें, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह तबारक व तआला आपको रहनुमाई करने वाला और आपकी मदद करने वाला है। और जब अल्लाह आपकी रहनुमाई और मदद करेगा और अल्लाह गालिब अज़ीज़ है और अपने दीन को गालिब करके रहेगा, और अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा दीन को कभी भी नाकाम नहीं करेगा। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें।